रायबरेली में नाले के नाम पर बड़ा खेल। मधुबन नाले की खुदाई में भ्रष्टाचार का आरोप। बीएसएनएल के केबल काटने का सनसनीखेज मामला। सरकारी केबल काटकर बाजार में बेचने का आरोप। ठेकेदार पर खुली लूट और मनमानी के गंभीर सवाल। नाला बनाओ के नाम पर केबल साफ करो का खेल। संचार व्यवस्था ठप होने का बड़ा खतरा मंडराया। 2 फुट के नाले के लिए 9 फुट सड़क खोदी गई। मानकों की धज्जियां उड़ाकर किया जा रहा है निर्माण। कल फिर खुदेगी सड़क। जनता के पैसे पर डबल मार। व्यापारियों का फूटा गुस्सा। जांच की उठी मांग। विभाग खामोश, ठेकेदार मालामाल। मैं के गुप्ता, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। क्या समस्या इस नाले से आ रही है? नाले से सबसे बड़ी समस्या है कि जब शुरुआत की गई वहीं से भी गलत तरीके से शुरुआत की गई। नाले को बनाने के लिए सबसे पहले नाला बनना चाहिए था, फिर रोड बननी चाहिए थी। हमारे व्यापार मंडल के उच्च पदाधिकारियों ने और मैंने खुद कई दौर अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ बैठक किया। उन्होंने कहा कि पहले नाला बनेगा फिर रोड बनेगी। फिर अचानक रोड पे काम चालू हो गया। हम लोगों ने फिर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ना रोड बन जाने दीजिए, उसके बाद नाला दोनों तरफ बनेगा और रोड पे पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, रोड गुणवत्तापूर्ण बनेगी। अच्छा, जो नाला बन रहा है ऐसा नहीं लगा कि नाले, जहाँ तक मुझे लगता है दोनों भी बन जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें भी भ्रष्टाचार की कोई कहानी है, क्योंकि बीएसएनएल का तांबे का बेशकीमती तार इसके अंदर पड़ा हुआ है और इसी के साथ उस तार को निपटाने की मंशा को लेकर इसको चौड़ाई से खोदा गया है ताकि तार भी उसी के साथ पार कर दिया जाए और सरकारी संपत्ति को सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमें लगता है सबकी इसमें मिली भगत है और सब लोग उसको बेचने का भी काम कर रहे हैं। बाकी नाला की गुणवत्ता की बात है, इसका ढाल किधर है, इसका पानी किधर जाएगा, वो कोई नहीं जानता कि पानी किधर जाएगा। हमें लगता है बरसात में फिर पिछले वर्षों की तरह जस का तस स्थिति बनी रहेगी। भैया परिचय अपना। मेरा नाम प्रभाकर गुप्ता है। मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली से। भैया क्या समस्या आ गई इस मामले में? देखिए, समस्या आपके सामने है। जो मधुबन रोड पर नाले का निर्माण किया जा रहा है वो कहीं न कहीं मानक के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। जो घरों से जो है सीवर लाइन तक जोड़ी जा रही है पाइप, जो पानी का निकासी है वो बंद कर दिया जा रहा है। नाले का निर्माण करने के बाद कहाँ से जो है आदमी अपना नाले पे पानी जोड़ेगा, कहाँ से सीवर जोड़ेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नाले की जो खुदाई हो रही है जेसीबी द्वारा, उसमें पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, उसमें पानी का जल भरा हो रहा है। जो काम 3 दिन का होना चाहिए उसमें 15 से 20 दिन लग रहे हैं। आखिर कहाँ तक ये उचित है कि घर से आदमी का निकलना बंद हो जाए? कहाँ से ये उचित है कि व्यवसाय किसी का व्यवधान हो? अब आगे आने वाले दिनों में सहालक का समय है, व्यापारी व्यापार करे या फिर आगे अपने जो है नाला खुदवा के कम से कम 3 फीट का नाला बनना है, 2 फीट का नाला बनना है, उसको 8-8 फीट चौड़ा इन्होंने खोद के रख दिया है। आने जाने की समस्याएं बनी हुई है। नहीं, अभी एक जगह आपने खुद कहा था कि जो है अगर अतिक्रमण है तो अवश्य जो है नाला खोद के नाला बनवाया जाए। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। नाला खोद के सड़क का निर्माण होना चाहिए। अब सड़क का निर्माण हो गया है, कहीं न कहीं कुछ थोड़ी बहुत ठीक रोड बनी है तो नाला में इतनी लंबी नाले की चौड़ाई खोद दी गई है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इधर रोड पे नाला बना भी था, उधर दूसरी पटरी तो नाला है ही नहीं। जहाँ इनको खोदना चाहिए, जहाँ इनको नाले का निर्माण करना चाहिए वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ नाला ऑलरेडी बना हुआ है, आदमियों ने, व्यापारियों ने अपने आगे 2-2 फीट का नाला, पक्का नाला बना रखा, उसको तोड़ के नया नाला बनाने की क्या जरूरत थी? पानी का निकास तो हो ही रहा था। जिधर नहीं है नाला, बना ही नहीं है, वहां पर नाला बनना चाहिए। आधे रोड पे पानी भरेगा, आधे रोड पे नहीं भरेगा तो क्या उचित है? रोड कहाँ तक रहेगी? अच्छा, ये पानी कहाँ जाएगा? नाले पानी कहाँ जाएगा? नाले का पानी है जो इस रोड पर, मतलब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर सीवर लाइन गई है, पूरी चेम्बर बने हुए हैं, बस केवल इसी के बगल में ये लोग नाले की खुदाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये नाले पानी कहाँ तक जाएगा? ये नाले पानी कहाँ निकासी और कहाँ जाएगी? ये निकासी आगे घंटाघर चौराहे, ये घंटाघर बेलीगंज के फाटक के पास जो है पूरा बना हुआ है चेम्बर, वहां से पानी जो है वहाँ जल्द उसका निकासी बना हुआ है, वहां तक नाले का निर्माण पूरा किया जाएगा। तो मतलब कह रहे हैं कि नाले में जो है मानक के अनुसार कार्य हो रहा है और ये घपलेबाजी हो रही है। देखिए, मानक के अनुसार पहली चीज तो जो लाइनें टूट रही है घर से, आखिर जो स्लिप पड़ जाएगी, आरसीसी स्लिप पड़ रही, तो आखिर कहाँ से वो पाइप जोड़ेगा, कैसे काटेगा, कैसे बनाएगा? अभी उसी सरकारी संपत्ति में जब आदमी, व्यापारी या घर का आदमी जब छेद करेगा तो उसको बोला जाएगा कि हाँ ये सरकारी संपत्ति है, ये सरकारी नाला बना है, इसको छेद क्यों कर रहे हैं, पाइप क्यों डाल रहे हैं? तो आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
अभी ये काम चल रहा था, मैंने नगर पालिका अध्यक्ष को फोन किया, उनसे कहा भी कि आप जो है आइए, तो बताया कि मैं कहीं दूर हूँ। हमने कहा कि किसी आपसे अपने आदमी को भेजिए, वो चेक करे क्या हो रहा, कैसा हो रहा काम। तो कहा कि हाँ भेजते हैं। अभी तक 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई आदमी आया है, ना कोई बात हुई, ना कोई आश्वासन मिला है। राम कलोन बारी सभासद वार्ड नंबर 32। ये वार्ड नंबर 32 का अधिकांश इलाका मधुबन मार्केट रोड से होकर गुजरता है जी। और रोड की लगातार दुर्दशा ये है कि पब्लिक इसका विरोध कर रही है। क्या कहना है आपका? पब्लिक विरोध रोड तो आज करीब 10 साल से ख़राब है और गड्ढे में तब्दील 10 साल से लमसम है। अब रोड का जो मानक है, मानक के हिसाब से काम होना चाहिए। कुछ दिक्कतें आई, कुछ समस्याएं आई हैं, जिस पे जो गड्ढों की भराई हो करके ही रोड बनानी चाहिए और बराबर करा करके। ये रोड अब जो बन रही है, रामगोपाल चौराहे से मधुबन तक जो रोड बनी है, उसमें अभी इन्होंने एक लेयर डाला, गिट्टी नटी डाली, बगल की मिट्टी इन लोगों ने साफ़ नहीं कराई। बगल की मिट्टी जब साफ़ नहीं कराई तो साइड से ही वो अधिकतर गिट्टियाँ उखड़ रही हैं। उसके लिए भी नगर पालिका अध्यक्ष जी ने ठेकेदार को विधिवत तरीके से कहा कि इस रोड को कायदे से बनवाइए दोबारा, है ना। लेकिन अभी इसके ऊपर सिंगल कोट पड़ा हुआ है। अभी जब डबल कोट चलेगा, इस पर डबल कोट चलेगा, अभी 2.5 इंची डबल कोट चलेगा, तो जो महीन जीरे से जो इसकी शाइनिंग आएगी, भाई साहब रोड बढ़िया बनेगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आप रोड बनने के बाद इस रोड को जब पूरी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप इस रोड को आप जिस चाहे से मानक से नपवा लीजिए, चाहे जो करा कर। सभासद जी कहते हैं जिस मकान की नींव कमज़ोर होती है उस मकान को चाहे इतना ऊँचा बना लीजिए, और नींव से आएगी नहीं मजबूत। नींव की बात जैसे जो ठेकेदार का एस्टीमेट है, जो अधिकारी ईओ और जय मैडम के हिसाब से, जिस हिसाब से इसको सर्वे किया गया है, सर्वे के हिसाब से जो एस्टीमेट के हिसाब से रोड बनाई गई है, उसी एस्टीमेट के हिसाब से रोड बन रही है। नहीं तो उसी एस्टीमेट में कमीशन भी तो हो गई। कमीशन तो अलग बात हो गई। नहीं पता चला गया ना, कमीशन मानते हैं, कमीशन गया। कौन ले रहा है कल, इसको आपको पता नहीं है। अरे सभासद जी, जनता कहना है कि सीवर को भी ढक दिया गया और आप सीवर नाली नाला की समस्या लेके चलते हैं। सीवर के चैम्बर मेन रोड बनने के पहले सीवर के चैम्बर सारे बनाए गए हैं। 1-2 चैम्बर जो ढक नहीं, रोड से ही ढक दिया गया, पूरे डामर चला दिया। कुछ जगह चले हुए हैं जहाँ पे 2 चैम्बरों में, एक बेदादा घर के सामने और एक गंगाली कोठी के पहले 2 चैम्बरों को अध्यक्ष जी ने कह दिया है, इस चैम्बरों को उखाड़ के दोबारा चैम्बर बनाए जाएंगे। तो इसका मतलब रोड फिर तोड़ी जाएगी? रोड वो तोड़ी नहीं जाएगी, रोड जहाँ पे चैम्बर है वो तोड़ी जाएगी। पूरे वार्ड में 32 के 32 वार्ड में नई सीवर लाइन पड़ गई। यहाँ के लोगों ने इस रोड पर तो सीवर लाइन नहीं डाली गई। ये रोड अभी बहुत व्यस्तम रोड है। नहीं, व्यस्तम रोड सीवर लाइन डालेगी कि नहीं डालेगी? सीवर लाइन पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। हाँ। ये अभी इसको रुकवा, कैसे रोकी, क्या हुआ ये पता नहीं है, लेकिन ये सीवर लाइन पड़ेगी। अब 2-3 साल 4 साल बाद जब पड़ेगी तो सीवर वालों का अगर सीवर वाले नई रोड खोदते हैं तो रोड बना के सीवर वाले ही देंगे। पैसा किसका जाएगा, जनता का कि आपका? जनता का। ये जल निगम का काम है। नहीं, पैसा किसका? टैक्स का पैसा। जहाँ सीवर टैक्स का पैसा किसका जाएगा? अपनी रोड बना के दे रही है। टैक्स का पैसा किसका जाएगा? टैक्स तो जनता का है। तो ये रोड पहले सीवर डालते, नाली डाल देते, उसके बाद तब रोड बनाते, ज़्यादा अच्छा है। जल निगम द्वारा नहीं पड़ पाया, रोड हमारी खराब थी। हमारी जनता ने हम लोगों से लोगों ने कहा कि रोड बनवा दीजिए, जब सीवर पड़ेगा तो सीवर वाले खुद रोड बना के देंगे अपनी। जल निगम विभाग आप लोग की बात नहीं मानता क्या? जल निगम विभाग नगर पालिका से अलग है। नहीं, बात नहीं सुनता। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई दिक्कत आपको आ रही हो, नगर विकास मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया रोड बढ़िया बनेगी। नगर विकास मंत्री जी का जो है, हम उनके साथ थे, शिलान्यास हुआ, रोड का शिलान्यास पूरा हुआ है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, रोड बन जाने दीजिए। रोड बनने के बाद आप देख लीजिए रोड कितनी बढ़िया बनी। नहीं, आपने तो ये नाली नाला बनाते समय कहा था, देखिए नाली बनी है। नहीं, आप देखिए खुद आपने कहा इतनी बेहतरीन नाली बनाई आपके सामने बनी हुई है। प्रत्यक्ष गवाह। अब आप क्या कहेंगे? बनी कैसे साल की है बताइए हमको। तो रोड भी कैसा रोड बन जाएगी? ये रोड 2017 के बाद, मानवर जी, ये 2017 के बाद नाली रोड आपकी मैंने बनवाई। नहीं, आपने आश्वासन दिया था, आज तक आश्वासन नहीं। ये आपके घर के सामने की रोड और नाली मैंने बनवाई थी। आपके आश्वासन दिया था कि नाली बनवाएंगे, बेहतरीन नाला बनवाएंगे, बेहतरीन रोड बेहतरीन बनवाएंगे। एक देखिए इधर नाली बनी हुई है, अब एक तरफ ये देखिए इधर नाली नहीं है। ये रोड बनेगी, इस तरह बनेगी रोड नहीं, इसी तरह रोड बनेगी। जो चाहती है उसका बना दो। पब्लिक नाली नहीं, पब्लिक गंदगी चाहती है। पब्लिक जो चाहती है
जैसे आप हैं, ये आपके घर के सामने है, अब एक तरफ बनी, एक तरफ आपने नहीं बना नहीं, एक तरफ हमने नहीं बना दिया, ये तब ये यहाँ से लेके मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये यहाँ से लेके ये देखिए वहाँ तक उस घर में कहीं भी रोड नहीं, नाली नहीं बनी, एक तरफ नाली है, छोटी सी गली है, आगे ले जाइए आप, दो तरफ नालियाँ खुली तो आगे क्यों वहाँ तो और सकरा है। सभासद जी मैं पदयात्रा करा दूंगा, आगे सकरी रोड है, वहाँ पे नाली दो बनी है, यहाँ पे नाली चौड़ी अच्छा, मेन मुद्दा आप रहिए रोड पे, तो रोड आप कह रहे कि बन जाएगी, आप समय दीजिए, आप कुछ समय दिया तो आपने ये बना दिया, उनको समय देंगे तो वो बना देंगे, नहीं बनेगी रोड भाई, दो रोड हमारी है, रोड आप सवाल सुनिए, आपने आश्वासन दिया हम बढ़िया रोड नाली बना के देंगे, तो आपने ये बनाया कि एक तरफ नाली बना दी और एक तरफ आपने सन्नाटा कर दिया। इसी तरह आपका रोड बनने दीजिए, एक तरफ नाला बन रहा है, एक तरफ सन्नाटा हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो नाला बन रहा है इसका पानी कहाँ जाएगा? पानी का निकास किया जाएगा, कहाँ जाएगा? ये जो नाला आपका बना हुआ है, ये दादा राम कॉलेज चौराहे के पहले डॉक्टर वो लगा हुआ है, हमारा मटपन लगा हुआ है, पानी कहीं जाता है, वो पानी जाता है नाले बात। चलिए आप डॉक्टर मल्होत्रा वाला नाला जो बना हुआ वो भी नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा नहीं, इस मधुबन मेरी बात को, 1 करोड़ का नाला गंगा लेक कोठी से मधुबन रेलवे क्रॉसिंग का जो नाला आता है, ये नाले का पानी कहाँ जाता है? बनेगा नहीं, इसका पानी जाता कहाँ है? गंगा लेक, ये मधुबन से लेकर के और वहाँ तक का नाला जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो अतिक्रमण हटा करके नया नाला कवर नाला बनने जा रहा है। अब क्या साल सभासद थे हम? 15 साल हो गए। 15 साल में एक अतिक्रमण हटा पाए? अतिक्रमण कितना हटवा दिया? आज भी अतिक्रमण है। अभी आपने दो कहा कि दो अतिक्रमण से पूरा नाला जाम है। एक तरफ हटवाया है, जब नाला बनेगा उधर बैठेगा अतिक्रमण। 15 साल के आपके कार्यकाल में नाला जाम है, नाला जाम कर रखा, लोगों ने आपने हटवाया नहीं? नाला बना है। क्या नाम है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है? अतिक्रमण पब्लिक है, पब्लिक है, कोई नहीं, आप सभासद, आपको तो पुराने आदमी के। अरे राजनीति हम राजनीति कर रहे हैं, जनता हमारी सेवक, हम जनता के सेवक हैं और जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के हर दुख सुख में साथ रहेंगे।